जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे प्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं कृष्णं वन्दे प्रताश्रुते। मित्रों, आप भी अपने घर में गीता पढ़ें, गीता का पाठ करें। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन है। इसलिए सभी के हिंदू धर्म में सभी के घर में गीता अवश्य होनी चाहिए, रामायण अवश्य होनी चाहिए और गीता और रामायण का पाठ करना चाहिए। आज हम गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि योग भ्रष्ट कौन है, योग भ्रष्ट किसे कहते हैं। आज हम इस बात पे अध्ययन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा उन पर बनी रहे जो भगवान श्री कृष्ण की कही हुई साक्षात वाणी को विश्वास कर और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। गीता को पढ़कर गीता के अनुसार ही व्यक्ति आचरण करता है, गीता को मानता है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन है गीता। इसलिए गीता पर कभी संदेह ना करें। गीता तो मोक्ष की सीढ़ी है, इसीलिए गीता पर कभी संदेह ना करें और बड़े ही श्रद्धा भावना से भगवान श्री कृष्ण का आदेश मानते हुए गीता पढ़ना चाहिए। आप जब गीता पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे आपको भगवान श्री कृष्ण मार्गदर्शन करा रहे हैं। इसलिए गीता पढ़ना सभी के लिए अनिवार्य है। सरल शब्दों में तथा हिंदी अर्थ में गीता पढ़ें, समझें और गीता के अनुसार ही अपने आचरण धारण करें। योग भ्रष्ट किसे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कैसे बताएं। ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग और कर्म योग आदि का साधन करने वाले जिस पुरुष का मन विक्षेप आदि दोषों से या विषयासक्ति अथवा रोग आदि के कारण अंतकाल में लक्ष्य से विचलित हो जाता है, उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। यहाँ कहा गया है कि जो योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों का प्राप्त होता है, जो योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होता है और यहाँ तत्र यह पद केवल योगियों के कुल में जन्म का ही निर्देश करता है अथवा पवित्र श्रीमान एवं ज्ञानवान योगी दोनों के घरों में जन्म का पिछले ही श्लोकों में योगी कुल का वर्णन आ चुका है तथा उस कुल में जन्म लेने में देवादि शरीरों का व्यवधान भी नहीं है। अतएव यहाँ तत्र से योगी कुल का निर्देश मानना ही उचित प्रतीत होता है। तो क्या पवित्र श्रीमानों के घर जन्म लेने वाले साधक बुद्धि संयोग को प्राप्त नहीं होते? वे भी पूर्व अभ्यास के प्रभाव द्वारा विषय भोगों से हटाए जाकर भगवान की ओर खींचे जाते हैं। यह बात अगले श्लोक में स्पष्ट की गई है। पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को प्राप्त होना क्या है। कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग और ज्ञान योग आदि साधनों में से किसी का साधन द्वारा जितना समभाव पूर्व जन्म में प्राप्त हो चुका है, उसका यह जन्म में अनायास ही जागृत हो जाना बुद्धि के संयोग को प्राप्त करना है। तथा पद का यहाँ क्या अभिप्राय है तथा पद के प्रयोग से यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि योगी कुल में जन्म होने और वहाँ पूर्व संस्कारों से संबंध हो जाने के कारण
वह योग भ्रष्ट पुरुष पुनः अनायास ही योग साधना में लग जाता है।